एक दो साल निकला, दक्ष प्रजापति को याद आई ईर्षा। दक्ष प्रजापति ने कहा शिवजी के साथ मेरा झगड़ा हुआ था देव उत्सव में, और आज उससे बदला लेना है, आज उसे नीचा दिखाना है। अपनी पुत्री के पति को नीचा दिखाने के लिए, महादेव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार की पावन धरा पर यज्ञ की रचना कर दी और सारे देवताओं को न्योता दिया, ब्रह्मा को भी विष्णु को भी दिया। उनके सिंहासन डाले गए, भृगु आदि समस्त ऋषि, बृहस्पति आदि ब्राह्मण सब पधारे, पर शंकर भगवान को न्योता भी नहीं दिया और आसन भी नहीं डाला। आज सबके बीच में नीचा दिखाऊंगा। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ करने में दक्ष प्रजापति का भाव अच्छा नहीं है। इसीलिए यज्ञ कर्म जो होता है वो दुश्मन का भी कल्याण करने वाला होता है। इसीलिए कोई पूजा, कोई हवन, दुनिया का कोई भी यज्ञ किसी का अपमान करने और किसी का बुरा करने के निमित्त नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, कई लोग तो इतने कम बुद्धि के हो गए हैं कि वो किसी की दुकान को बंद करने के लिए इतने जले बैठे हैं कि उसके यहां न जाने कौन कौन सा मंत्र मारते रहे में, कौन कौन सा नींबू, संतरा, मौसम्मी सब फेंकते रहे में उसकी दुकान पे। बोलो, और दुकानदार परेशान है, वो भी भोला भाला है, भगत है, तो डर जाता है। आज काली सी गुड़िया मिली दुकान पे तो दुकानदार परेशान हो गया, बुखार चढ़ गया, गुड़िया, काली गुड़िया है। डरो मत, तुम्हारी बड़ी बहू के लाली भई है, 8 महीना की हो गई, उसको गुड़िया चाहिए खेलने के लिए, सीधी गुड़िया दे दो, छोरी है जा करके। वो गुड़िया से लाली खेलेगी, सवरे जंतर मंत्र ने चबा के खत्म कर देगी, लार डालेगी, थूक डालेगी, निकल गो सवरो टोटका। पर तुम है बावड़े एकदम घबरा जाते हैं उस काली गुड़िया से। 2-3 नींबू और नीचे ऊपर हरी मिर्च घुसेड़ के धागे में डालकर कोई फेंक गया, आए घबरा गए, परेशान हो गए। हाय राम, हाय राम, हाय राम, मिर्ची, नींबू, अरे बावड़े राई पीस ले और थोड़ा सा नमक डाल के पानी में काट के डाल दे, नींबू और मिर्ची को अचार बहुत जोरदार बने, खा जा। पर वो नींबू और मिर्ची के मारे पगला हुआ बैठा। हाय राम, क्या होगा अब तो, कहां हो जाएगा, अब तो बम फटेगा नींबू में से निकल के। मैं ये कहना चाहता हूं, नींबू मिर्ची जो करेगा सो करेगा, पर मैं आपको सावधान करने आया हूं कि जिस पे महाकाल की कृपा है उसका नींबू संतरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, नहीं है। महाराज दक्ष प्रजापति ने महादेव का नुकसान करने के लिए यज्ञ किया है। कल्पना करो, सोच भी सोच, इतनी छोटी सोच, इतने महान आदमी के विचार इतने छोटे हो गए कि महादेव के बगैर दुनिया का कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, रुद्र के बगैर। अरे यज्ञ में पड़ने वाले मालों को तो देवता खा जाएंगे, पर उसकी राख कौन लेगा? और जब तक यज्ञ की राख नहीं चढ़ती महादेव को, तब तक यज्ञ का फल यजमान को मिलता नहीं है। उसे रुद्र भस्मी कहते हैं। यज्ञ में यो 4 जगह से लेकर जल अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके जब यजमान के माथे पे राख लगती है, तब समझो यजमान का यज्ञ संपन्न फलदायी हो गया। ये आखिरी यजमान का आशीर्वाद है ब्राह्मण की तरफ से। और यहां तो महादेव को बुलाया ही नहीं है, उनका ही अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है। सारी देवी देवताओं को मालूम था ये बात कि महादेव को न्योता नहीं गया है, और सती को मालूम भी नहीं है। तो औरतों में कुछ अच्छाइयां ज्यादा होती हैं तो कुछ बुराइयां भी साथ रहती हैं उनके। कौन सी बुराई? देवताओं की पत्नियां जिनको जाना था काशी होकर के, पर काशी नहीं आई, वो कैलाश पे गई, कैलाश पे हवाई जहाज लेके दूर, और वहां से लौट के घूम के आएंगी डीजल पेट्रोल। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की तरफ से आया हवाई जहाज, तो कहीं होके ले जाओ, खूब घूमो। कैलाश पे पहले पहुंची, सती के ऊपर घुमाया हवाई जहाज। सती माता देख रही हैं, हेलीकॉप्टर में उड़न खटोला उड़ रहा है, इंद्र की पत्नी के केस उड़ रहे हैं। सती ने देखा, ओह सची
कहां जा रही हो? सती माता के सोए हुए अंदर जगाने पहुंची हैं देवियां। इसको कहते हैं जबरदस्ती किसी के घर में आग लगाना। कहा देवी हम जा रहे हैं तुम्हारे मायके, तुम्हारे पीहर, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, सारे देवी देवता बुलाए हैं, महादेव और आपको भी बुलाया होगा, चलो ना हम लेने आए हैं तुमको। सती ने कहा अरे पगली, मेरे पिताजी का यहाँ यज्ञ होता तो मैं सबसे पहले वहां जाती, मुझे बुलाते पिताश्री, तुम्हारा नंबर बाद में आता। जाओ जाओ जाओ, मेरे पिता के यहाँ कोई यज्ञ नहीं है, तुम्हें वैसे ही झूठी खबर प्राप्त हुई है। सती का शपथ लेकर कहा देवियों ने। सती ने कहा ठीक है जाओ, यज्ञ हो रहा है तो हम भी आ जाएंगे। सती माता को खलबली मच गई। अब तो सती सीधी कैलाश पर पहुंची, महादेव ध्यान में बैठे। सती ने अक्क करीना धक्क, महादेव का सिंहासन ढाल दिया। उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पत्नी को अधिकार होता है ऐसा कि पति को सोते या ध्यान या भजन में संकेत कर सकती है, वो छू सकती है, थोड़ा झक जोड़ सकती है। हाँ, झक जोड़ने का मतलब होता है सावधान कर सकती है। आप क्या कर रहे हो गुड्डू के पापा, कैंसर हो जाएगा, गुटखा छोड़ दो, इसको कहते हैं सावधान करना। और मुझे लगता है जो करवा चौथ करती होंगी वो शायद पति को समझाती भी होंगी, ये लल्लू के पापा क्या कर रहे हो तुम, ऐसे गुटखा खा खा करके दांत काले कर लिए, मुंह टेढ़ा सा हो गया है, मिर्ची खाते नहीं हो, मैंने अचार डाले हुए, तुम खाओगे ना क्योंकि मिर्ची लगे तुम्हारे मुंह में। या के मारे कह रही हूं, हाथ जोड़ रही हूं, आखिरी बार मान जाओ, तम्बाकू छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये अंडा फंडा छोड़ दो, ये हड्डी फड्डी छोड़ दो। ये पत्नी को अधिकार होता है, धर्म पत्नी को अधिकार होता है ऐसा समझाने का, कहने का। पति का पूरा अधिकार होता है पत्नी पर। अगर पत्नी कोई इस तरह का कोई बेढंगा कर्म कर रही है तो पति भी उसको इस तरह संबोधन कर सकता है। इसीलिए एक दूसरे के जीवन के सपोर्ट के लिए ये दो खंबे तैयार किए हैं परमात्मा और ऋषियों ने। माता सती को भगवान महादेव ने समय आने पर समझाया। आज बात बताई वो देवताओं के उत्सव की, आज समय आ गया। सती जिद करने लगी तो महादेव ने कहा देवी तुम अकेली चली जाना, मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कारण पूछा। जब कारण पूछा तो महादेव ने कहा कि तेरे पिता ने जो आज यज्ञ किया है वो तेरे पति महादेव के अपमान के लिए किया है। सती कहने लगी ऐसा कदापि हो नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे महादेव, मेरे पिता श्री ने तो आपके साथ कन्यादान मेरा किया है, तो मेरे पिता आपका कैसे अपमान करेंगे? मेरे पिता ने तो आपके चरण धोए हैं, मेरे पिता अपमान कैसे करेंगे? देखिए, एक नहीं 1000 बार कोई चरण धो के पीता हो, पर जब आदमी का निजी स्वार्थ आ जाता है तो वो चरण भण धोने को भूल जाता है और वो कर सकता है जो आदमी सोच नहीं सकता। आदमी न गुरु को छोड़ता, न महात्मा को छोड़ता, न भगवान को छोड़ता है। जिन पतियों के साथ में पत्नियां देश और विदेश गई घूमने के लिए, आज वही पत्नी चक्की पिसवा रही है। जो पति कन्या को लेकर के ऐसा भागा दुबई कि लौट के नहीं आया 6 महीने, आज वही तकिया से दबा के मार डाल रहा है कन्या को। समय का भरोसा नहीं है। ये प्यार स्वार्थ का है, ये रिश्ते सब स्वार्थ के हैं। जब अपस्वार्थ पैदा होता है तो ईर्षा का जन्म होता है, घृणा का जन्म होता है, क्रोध का जन्म होता है, अविवेक का जन्म होता है, पाप का जन्म होता है। तो फिर हत्या करने में भी कोई चूकता नहीं चूकता है। कितने पति मार दिए, कितनी पत्नियां मार दी, कितने पुत्र मार दिए, कितनी माएं मार दी, कितने पिता मार दिए। आपस में रोज चल रहा है ये। तो अब कुछ नहीं बचा है ऐसा जिसके लिए पहले लोग जान देते थे, सपने के लिए, सम्मान के लिए। एक गाली भी कोई अपने पिता को दे देता था पहले तो आदमी जिंदा नहीं छोड़ता था। अब तो हम ही दिन भर पिताजी को गाली देते हैं, दूसरे की जरूरत ही कहां है। अब तो हम ही खड़े हो जाते हैं पिता के सामने सीना ताल के, आंख निकाल के। आज के पिता की हालत कैसी हो गई है।
आज का पिता ऐसी हालत का हो गया है जैसे घोड़े का बुढ़ापा। पिता को चुप बैठना पड़ता है। पुत्र ने जो कहा, बहू ने जो कहा, वो सब सही, चुप रहो, बोलो मत। और एकदम सच हो रहे, जैसे ही बुढ़ापा होवे, सारे बाल सफेद से हो जावे और आपको लगे कि 65 पूरा हो गया, तब आपको चाहिए सम्मान, तो घर में बोलना बंद करो, मौनी बाबा बन जाओ, मौनी अम्बा बन जाओ, मौन धारण कर लो। जो दिख रहा है, जो हो रहा है वो होने दो, और केवल रूखा सूखा जो मिल जाए उसे खा लो, पानी उठ के पी लो, तब तो मामला ठीक है। और अगर तुम 65 के बाद ज्ञान परोसने लगे तो फिर तैयार रहो अपमान सहने के लिए। समय के साथ में हर चीज को बदलना है तो तुमको भी बदलना पड़ना चाहिए। कोई नहीं सुनेगा। अब समय नहीं है बंधु ऐसा। अब आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है कि बच्चा नहीं सुन रहा, फलाना नहीं सुन रहा, बहू नहीं मानती और बहू ऐसा बोलती है फलाना। अब समय वैसा आ चुका है ना। अब ऐसा समय में किसी को आरोप न लगाकर खुद को ही शांत करो, खुद को ही चुप करो, खुद को ही समझाओ। भाई मैं तो वही करता हूं, आप भी वही करो, फायदा होगा। खुद को समझा लो, खुद को ही सुना लो। भाई तुम दो और सुना दो हमको। तुम्हारे पेट में नहीं पच रहा अहंकार तो सुना दो। आदमी जब स्वार्थ में अकेला अंधा हो जाता है तो वो कुछ भी कहने में नहीं चूकता, स्त्री हो पुरुष हो। इसीलिए मैं कहूंगा कि कोई भी आदमी इतना स्वार्थ में अंधा ना हो कि वो मान मर्यादा सब भूल जाए, क्योंकि सामना फिर उन्हीं से करना है, उसी दुनिया में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि कल हमको खुद को अंदर ही अंदर मुंह न छुपाना पड़े, टेढ़ा न करना पड़े, नीचे को नजर ना करनी पड़े। हंसते हुए बात करें, हंसते हुए मिले, ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। वो कथा सिखाती है, वो कथा करवाना, वो सत्संग करना, वो प्रवचन सुनना, इसी काम के लिए है ये सब। महादेव ने सती को समझाया, बंधुओं सती मानी नहीं, तो महादेव ने सती को कहा, देवी रुको, मैं तो तुम्हें सम्मान के साथ लाया था, पर मेरे घर से तुम जाओगी ऐसी तो ठीक नहीं है। गणों को बुलाया, अपने महान गण नंदी को बुलाया और कहा कि कैलाश की जो संपत्ति है उसको 2 हिस्से में बांट दो, आधी संपत्ति सती को दे दो, क्योंकि अब सती नहीं लौटेगी। सती अब जा रही है, अब लौटेगी नहीं। यहां भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा बताई तो सौनक जी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, और प्रश्न खड़ा कर दिया ऐसा कि माता सती ऐसे बड़े खानदान की बेटी और ऐसे महान पुरुष की पत्नी, तो आज पति आज्ञा तोड़ के जा क्यों रही हैं? तो भगवान सूत जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र की रामलीला में भगवान राम ने जब अवतार लिया, उस समय माता सती ने भगवान श्री राम की जो परीक्षा ली थी, उस परीक्षा को लेते ही भगवान शंकर ने सती को श्राप दे दिया था कि तुम्हें इस तरह ही मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे गुरु का, मेरे इष्ट का अपमान किया है। तो आज वो श्राप सत्य होने के लिए माता सती को अग्नि में हवन में जल के भस्म होने के लिए ये सब जिद हो रही है, ये सब लीलाएं हो रही है। सती नंदी के साथ में गणों के साथ चली गई। हरिद्वार की पावन धरती पर सती पहुंची। वहां जाकर सती अपनी मां से मिली तो मां ने तो गले लगाकर बेटी को खूब रोई और बेटी को कहा, पुत्री तेरा पिता अहंकारी हो गया है। जब से तेरा विवाह हुआ है ऐसा लगता है घर से लक्ष्मी चली गई है, ऐश्वर्य चला गया है, और तेरे पिता इतने अहंकारी हो गए हैं कि मेरी तो तनक ना सुनते। मैंने तो लाख बार कहा था कि महादेव को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पर वो अपनी जिद पे अड़े हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है पुत्री। देखिए सती की माता ने अपने आप को सेफ कर लिया। जो कुछ ठीकरा फूटे तो उसी पे फूटे जिसने कुछ किया है। हम अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ें? माता सती की मां ने कहा, पुत्री जाओ मिल लो अपने पिता से। जैसे ही माता सती पहुंची, यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे दक्ष प्रजापति, बृहस्पति ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, भृगु आदि ऋषि आज्ञा कर रहे थे।
कोई दर्यु बनकर बैठा था, कोई उद्गाता बन के बैठा था, कोई ब्रह्मा बनकर बैठा, कोई पुरोहित बनकर के बैठे मंत्र उच्चारण ब्रह्मदेव कर रहे थे। यज्ञ संपन्न होने की समस्त प्रक्रिया चल रही थी। सती को जैसे ही देखा दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति यज्ञ आसन पर क्रोधित हो गए। बंधुओं, मैं आपको पूजा पाठ यज्ञ हवन करने की विधि बता रहा हूं इस कथा के माध्यम से। अगर आप घर में पूजा में बैठे हैं, अगर आप हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे घर में कुछ भी उत्पात हो रहा है, पर आपको पूजा के आसन पर बैठ करके भूल से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। चाहे घर में नुकसान हो जाए, चाहे चीची चीची हो, चाहे टीटी टीटी हो, बच्चे कुछ भी करें, पर आप आसन पर बैठे हो, आपको क्रोध नहीं करना है। दक्ष प्रजापति ने क्रोध किया और क्रोध करते ही यजमान का धर्म नष्ट हो गया, अविवेक आ गया। क्रोधी आदमी को विवेक नहीं रहता। उसने अपनी पुत्री को कुलटा शब्द से उच्चारण किया, तू कुलटा है और तू उस निर्गुणी की पत्नी है जिसका मुझे स्वरूप भी प्रिय नहीं है। किसने बुलाया तुझे जो बिना न्योते के चली आई? तेरा वो निर्गुणी जंगली पति तो नहीं आया? सारे देवता धक भक रह गए, ऋषि मुनि चकमंग रह गए। सती ने देखा सब देवता बैठे हैं, ब्रह्मा नहीं आए, विष्णु नहीं आए। क्यों? क्योंकि शिव जी को न्योता नहीं है। जहां शिव नहीं वहां ब्रह्मा विष्णु भी जा सकते नहीं है। ये तीनों देवों की तिकड़ी है। चाहे आप ब्रह्मा को पूजो तो भी विष्णु और शिव पूजा का फल देंगे। आप चाहे महाकाल को पूजो, चाहे विश्वनाथ को पूजो, आपको ब्रह्मदेव का और भगवान नारायण का पूजा का फल मुफ्त में प्राप्त होगा। ब्रह्मा का आसन खाली पड़ा है, विष्णु का आसन खाली पड़ा है और महादेव का आसन ही नहीं है। माता सती को पूरी समाज में अपने पति का अपमान दृष्टिगोचर हुआ। पतिव्रता नारी थी, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती थी और श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को कि तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए हे दक्ष प्रजापति, मैं जगत माता आदि शक्ति में तुझे श्राप देती हूं, तेरा यज्ञ अब सफल नहीं होगा और दूसरा जन्म तुझे जानवर का लेना पड़ेगा, क्योंकि तूने जानवर का ही काम किया है। माता सती ने निश्चय कर लिया कि जो शरीर महादेव को अपमान करके आया है वो शरीर अब संसार में रहकर क्या करेगा। जो शरीर भगवान का नहीं वो शरीर किसी काम का अग्निहोत्र कर दिया। आहुति चढ़ा दी माता सती ने शरीर की। जैसे ही माता सती ने समाधि ली अग्नि में, नंदी को क्रोध आया। नंदी ने खड़ग निकाल लिया, अपनी कमर से खींच लिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ा दी महाराज। गर्दन हवन कुंड में जाकर गिरी। धड़ तड़प रहा है, हाहाकार मच गया। सारे देवता भाग निकले ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा दौड़ पड़े विष्णु के पास। इतनी ही देर में नारद जी ने सारा संदेश दे दिया भगवान विष्णु को, भगवान महादेव को। महादेव ने जैसे सुना कि सती ने ऐसा कर लिया है दक्ष प्रजापति के कारण, तो सारे ब्रह्मांड को जलाने के लिए भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने नेत्रों से अग्नि फेंकने लगे। सारा जगत त्राहिमाम हो गया, भगवान के क्रोध से जलाने लगे। हाहाकार मचा। सारे देवताओं को लेके तत्काल भगवान विष्णु पहुंचे भगवान शिव के कैलाश में और जाकर के शिव स्तोत्र सुनाया। भगवान विष्णु ने शिवलीला अमृत का पाठ किया। बंधुओं, मैं आपको एक नई बात बता के जा रहा हूं। अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई अटैक हो जाए जीवन में, तो आप शिवलीला अमृत का पाठ करो। भगवान के शिव मंत्र हैं, शिवलीला अमृत की किताब आती है, आप घर पे लाइए, उसे पढ़िए, अभ्यास कीजिए। किसी को शांत करना हो, घर में किसी का क्रोध हो, किसी का झगड़ा हो, तो ये मंत्र, ये अनुष्ठान अति उपयोगी है। भगवान विष्णु ने शिवलीला अमृत का पाठ करके भगवान विष्णु के रौद्र रूप को शांत किया और कहा, शिव, समय से पहले प्रलय करना उचित नहीं है। क्रोध में तुम ये भूल गए हो कि सती जगत माता अनंत अनादि अनुपम है।
हम और तुम सब उसी की कोख से बाहर आए हैं, उसे कैसे मृत्यु निगल सकती है? हे महादेव, उस अनादि शक्ति ने तो हिमाचल के यहां महारानी मैना के यहां पर गर्भ अनंत कर लिया और वो जन्म लेकर बाहर आ चुके हैं। वो तो लीला कर रही हैं संसार में, उनका अवतार हो गया है। अब आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। माता सती हिमाचल राजा के यहां मैना के यहां पर पार्वती के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जब ये बात भगवान शिवजी को पता चली तो भगवान शिवजी परम शांत होकर शिव रूप में आ गए। और महादेव जब शिव रूप में आए तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तब भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि हे महादेव, अब ऐसा कृपा करो कि देवताओं का भला हो। बिना यज्ञ के देवता तेजस्वी नहीं रहेंगे, ओजस्वी नहीं रहेंगे, उनका बलहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। सारे समाज को कथा के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से मैं पूरे सनातन सृष्टि को बताना चाहता हूं, यज्ञ हमारी सबसे पुरानी पूजा है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै स्वर्ग, यज्ञो वै महादेव, यज्ञो वै शिव, ये यज्ञ रूप ही है सब। दुनिया की कोई पूजा ऐसी नहीं है जो बिना यज्ञ के संपन्न है। यज्ञ माने बिना दिया बाती के, बिना धूप दीप। ये धूप दीप यज्ञ का ही छोटा रूप है। हमारे यहां सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, तीनों युगों में केवल यज्ञ का ही प्रधानता है। उपासना की प्रधानता है, संध्या यज्ञ की प्रधानता है। हमारे यहां पूजा पाठ का विधान तो महाभारत काल के बाद पसरा आया है। हमारे यहां यज्ञ विशेषता है, उपासना की विशेषता है, ध्यान की विशेषता है उन कालों में। और आज के काल में कर्मकांड जो है चरम सीमा पर है। अब सब कर्मकांड से ही सिद्ध होता है। आज का समय ऐसा है, परिस्थिति के साथ में सब विधि प्रयोग सब बदल जाता है। पुराने जमाने में भी लोग रोटी खाते थे, पर रोटी बनाने की पद्धति अलग थी, और आज रोटी बनाने की पद्धति अलग है। रोटी है, अनाज वही है, व्यक्ति भी वही बनाते हैं, घर की गृहिणी बनाती है, पर पद्धति बदल गई। अब रोटी को कितना से कितना, कितने से कितना हल्का, छोटा, फुल्का बनाया जा सकता है, वो सोचता है इंसान। और पहले जमाने में रोटी को कैसे भारी मजबूत बनाया जा सकता है, पहले की परंपरा वो है। रोटी थोड़ी मोटी खाई जाती है, रोटी थोड़ी मोटी बने, थोड़े रोटी मोटे आटे से बने। ज्यादा बारीक आटा, ज्यादा पतली रोटी आंतों में चिपकती है, गलने में तकलीफ होती है। आटे में कण होने चाहिए। जिस आटे में कण होता है वो भोजन पचने में सरल होता है, प्रोटीन ज्यादा देता है, फाइबर ज्यादा देता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देता है, शरीर को तंदुरुस्त और पुष्ट रखता है। जिस आटे के कण मर गए, मैदा जैसा पीस दिया, वो आटा चिपक जाएगा, वो पचेगा नहीं, वो देगा नहीं कुछ आपको, क्योंकि वो सब चक्की में जल गया है उसका सब कुछ। इसीलिए हल्का सा दरदरा आटा बनाओ, रोटी उसकी खाओ। थोड़ी रोटी भी हल्की मोटी बनाओ, बिल्कुल ऐसी रोटी मत बनाओ पत्ते जैसी, कागज जैसी, उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा बोलो, गेहूं की रोटी जो पतली से पतली आप बनाते हैं, ऐसी बाजरे की बना सकता है कोई माई का लाल? मक्का की बना सकता है ऐसा कोई? दादर की बना सकता है? ज्वार की बना सकता है? ना। बाजरे की रोटी जैसी हाथ से बनती है, ऐसी ही गेहूं की रोटी होनी चाहिए। गेहूं की रोटी को तो आदमी इतना कलाकारी उसके ऊपर दिखा रहा है, और उसी को हम बड़म्पन मानते हैं, बहुत बड़े रईस मानते हैं। हम हल्की रोटी फुल्की खाते हैं तो हम बड़े घर के आदमी हैं, हम करोड़पति लोग हैं, हम रोटी ऐसी नहीं खाते गरीबों की जैसी बड़ी बड़ी सी ना। तुम्हें मालूम नहीं, स्वास्थ्य के लिए वही जरूरी है, बॉडी के लिए। ये कागजी रोटी फुल्की ये स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं। क्यों बिगाड़ती हैं? सुनो, रोटी की गिनती हो गई 4 और वजन हुआ है 30 ग्राम, 50 ग्राम,
100 ग्राम, तो बॉडी कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं करेगी, बल नहीं पाएगी, ताकत नहीं पाएगी। आप 2 ही रोटी खाओ, पर 2 रोटी में वजन हो जाना चाहिए 300 ग्राम। 10 किलो वजन पर 100 ग्राम भोजन करना चाहिए। कितना भोजन करना चाहिए? 10 किलो पर 100 ग्राम भोजन। आपका वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम हो गया, 70 किलो है तो 700 ग्राम हो गया, 80 किलो है तो 800 ग्राम हो गया, 100 किलो है तो 1 किलो हो गया। ऐसे भोजन खाओ। अरे महाराज हम तो ऐसे ही खा रहे हैं, हमारा वजन है 80 किलो और हम 1.5 किलो तने 3 किलो ठूस जामे दिन भर में। यहां वहां जहां तहां खाते ही रहे में महाराज, कोई कम नहीं है। तुम कहां ज्ञान बता रहे हो खाने का? महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र मार्ग में चले गए, आज्ञा हो गई जाकर के दक्ष प्रजापति को नया जीवन दो, जिससे देवताओं को यज्ञ होवे और यज्ञ से सामग्री देवताओं को प्राप्त हो जाए। वीरभद्र ने मार्ग में से एक कामी बकरे को पकड़ा, उसकी गर्दन काट करके दक्ष प्रजापति के शरीर पर जाकर स्पर्श कर दिया, और मेरे जगन्नाथ ने, मेरे भगवान महादेव ने, विश्वनाथ ने दक्ष प्रजापति को नया जीवन दे दिया। जैसे ही जीवन प्राप्त हुआ, दक्ष प्रजापति को बुद्धि बदली, नई बुद्धि डाली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप चालू कर दिया उसने। क्यों? जो भय होता है, भय, वो आदमी को मंत्र जपवाता है। भैया 6 महीने से तेरे पीछे शनि पड़ा है, कोई भरोसा नहीं तेरी गाड़ी का, कब अटक जाएगी, कहां टूट जाएगी, कहां फूट जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, सब बस हो गया डर। अब आप कहो ये मंत्र ले जाओ, इसको जपो, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। आदमी 4 घंटे जपेगा। भय के बगैर आदमी न भजन करता, न पूजा करता, न अनुष्ठान करता, न तप करता, न जप करता, न दान करता। अंदर से आदमी को कोई डर है, इसलिए वो दान पुण्य सब करता है। 1% लोग ऐसे हैं जो दान को अपनी कर्तव्य मानते हैं, दान को, सेवा को, यज्ञ को मानवता मानते हैं, इसलिए करते हैं। बाकी 99% लोग भय से करते हैं, डर के मारे करते हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ, देवताओं को भोजन प्राप्त हुआ, ऋषि मुनियों को देवता सहित भोजन प्राप्त हुआ, और फिर से जय जयकार हुई दक्ष प्रजापति की। पर दक्ष प्रजापति का हर्ष ऐसा हो गया कि नीचे का जो शरीर था वो मानव का रह गया और ऊपर का शरीर बकरे का हो गया, जानवर का हो गया, यानी कि आधा शरीर जानवर का हो गया। तो आप कल्पना करें, जिनका आधा शरीर जानवर का है और आधा मानव का है, ऐसे लोगों की कोई गिनती कर नहीं सकते आप समाज में। आदमी कब जानवर बन जाएगा, कब इंसान, समझ में नहीं आता उसका। कब अंडा खा लेगा, कब मांस खा लेगा, कब जुआ खेल लेगा, कब दारू पी लेगा, और कब भोले बाबा के मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाया आएगा, पानी चढ़ाया आएगा, माथा टेक आएगा। ये क्या है? ये यही है। कब इंसान, कब जानवर, कोई नहीं कह सकता आदमी को कब उसका चरित्र कौन सी लीला करेगा, क्योंकि इस बुद्धि का भरोसा नहीं कर सकते कब कौन सा रिएक्शन करे ये बुद्धि। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की कथा को विस्तार करने के लिए मैंने कथा ये सुनाई आपको।